आज से पहले मुझे लगता था कि हम ही लोग पैदल चलते हैं, हमारे गांव में ही रोड नहीं है, लेकिन आज खेत देख के मैं दंग रह गया कि रास्ता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मकान है ना पुराने टाइप के, तो हमारे यहाँ बोलते हैं लाल पानी और हमारे यहाँ बोलते हैं कोरू पानी। दोस्तों अभी जिस चीज़ का डर था कि आज अंधेरा हो जाएगा रास्ते में ही, वही हो गया है। रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई नज़र आ रही है और उसके ऊपर आप देखिए पाला गिरा हुआ है और मसाना लग गया इनके उस पे। तो होता रहता है पहाड़ में। ठीक इस पहाड़ी के हमको पीछे जाना है। तो ये हमारे दीपक भाई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं बैग बुक रख के तैयार होके जा रहा हूं अभी मदमेश्वर घाटी में, क्योंकि कल जो द्वितीय केदार है हमारे मदमेश्वर बाबा, तो उनके कपाट बंद हो जाएंगे। तो उनके दर्शन मैं भी करने जा रहा हूं और साथ में आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमको अभी वहां जाना है गोंडार तक गाड़ी में, और फिर वहां से 25 किलोमीटर का शायद ट्रैक सुनने में आया है। जो भी होगा आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो घर से निकलते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे। और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है हमारे गांव का, और धूप देखिए ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर आ गई है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं रोड में, और आज जो यात्रा के हमारे हम सफ़र हमारे साथी होने वाले हैं वो हैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर जी। तो इनकी धन्नो भी आ चुकी है, तो इसी में हम यात्रा करने वाले हैं। तो चलो राणा जी, चलते हैं, चलो। दोस्तों अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ में, और ऊखीमठ से ही जो मदमेश्वर घाटी है वो शुरू हो जाती है। जो मेन मार्केट है ऊखीमठ का वो यहाँ नीचे है, लेकिन मैं भी आपको सामने के नज़ारे दिखाता हूं। तो आपको सामने एक बड़ा सा मार्केट नज़र आ रहा होगा, थोड़ा और जूम करके आपको बताया जाए तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है गुप्तकाशी मार्केट। कुछ दिन पहले हम केदारनाथ यात्रा पर गए थे, तो वही वाला वो रूट था। और यहाँ का मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ मकानें ऊखीमठ की नज़र आ रही हैं, और साथ में अगर मैं यहाँ की और आपको लेके चलूँ तो यहाँ से थोड़ा जूम करके बता दें तो मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, और केदार बाबा की जो शीतकालीन गद्दी है वो इसी मंदिर में यहाँ पर रहती है। अगर आपको शीतकालीन समय में केदार बाबा के दर्शन करने हैं, केदार बाबा की पूजा करनी है, तो आपको फिर यहीं पे आना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मनसुना मार्केट में, और जो टी ब्रेक है हमने मनसुना मार्केट में ही लिया है। दोस्तों अभी मनसुना मार्केट में हमने जैसे ही चाय पी तो यहाँ पर हमारे दो नए साथी जुड़ चुके हैं, आलोक भाई और यश भाई। दोस्तों अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं रांसी गांव से थोड़ा आगे, और जो रांसी गांव है वो सामने देखिए स्क्रीन पे बड़ा प्यारा सा खूबसूरत गांव है। दोस्तों अभी तक जो गाड़ी का हमारा सफ़र था वो हमारा समाप्त होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं मतलब लास्ट जहां पर स्टेशन है मदमेश्वर यात्रा। अगर आप करते हो तो आपको भी यहीं पर गाड़ी लेके आना पड़ेगा। यहाँ से जो पैदल ट्रैक शुरू होता है वो बोलते हैं कि कोई बोलता है 16 किलोमीटर है, और यहाँ के कुछ लोकल लोगों से हमने पूछा था वो बताते हैं कि 18 से 20 के बीच में है। तो जो भी होगा, अब पैदल यात्रा करने, बाबा के दर्शन करने हैं तो उतना तो हमको चलना ही पड़ेगा। जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है तो वो होती है अंगतोली धार से, और यहाँ पर दूरियाँ लिखी हुई है। तो मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर गोंडार देखिए 4 किलोमीटर। दोस्तों आज से पहले मुझे लगता था कि हम ही लोग पैदल चलते हैं, हमारे गांव में ही रोड नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे आके पता चला कि हमारे गांव की तरह ऐसे और भी गांव हैं जहाँ पर आज तक रोड नहीं है। और हम तो मात्र 2 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन इनको देखिए 4 से भी ऊपर किलोमीटर चलना पड़ता है हमेशा आने जाने के लिए। तो हमेशा हमारी सरकारें बोलती हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है आपका विकास। आज़ादी का इतना समय हो गया, उत्तराखंड
बने हुए इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग रोड से वंचित हैं। दोस्तों पैदल यात्रा में तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पैदल यात्रा के साथ साथ जो प्रकृति की खूबसूरती है, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका भी अलग ही आनंद आ रहा है। थोड़ा आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, मतलब इस पानी को देख के, इस झरने को देख के यहाँ पर नहाने का मन कर रहा है। अगर समय की कमी नहीं होती तो मैं तो पक्का नहा जाता यहाँ पर, इतना खूबसूरत झरना है। और अभी स्क्रीन पे आपको जो एक खूबसूरत सी नदी नज़र आ रही है, तो ये नदी है मधुगंगा, जो कि आ रही है मदमेश्वर बाबा की घाटी से, मदमेश्वर बाबा के चरणों से। तो लगभग 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मदमेश्वर घाटी के आखिरी गांव में। रुद्रप्रयाग मदमेश्वर घाटी का ये आखिरी गांव है। इस गांव का नाम बोर्ड पे भी आपने पढ़ दिया होगा, और मैं भी बता देता हूं, ये है गोंडार गांव। तो मतलब वहां से यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। तो हम तो एक दिन आ रहे हैं, वो लोग जो डेली यहाँ पर 4 किलोमीटर आते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। पर वही है, थोड़ा आदत पड़ जाती है आदमी जब हमेशा एक ही काम करता रहता है। जैसे कि 2 किलोमीटर हमारे यहाँ भी पैदल है, तो वो हमको अब नाम मात्र जैसा लगता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर कोई यहाँ से बीमार आदमी होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो गोंडार गांव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और गोंडार गांव की खूबसूरती ना, पहाड़ों की खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो यहाँ पर मकान है ना, पुराने टाइप के, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत इस गांव को बना देती है। तो आज मदमेश्वर घाटी के आखिरी गांव गोंडार में भी हमने चाय का आनंद ले लिया है। तो चलो अब चाय पीते हैं, और काफ़ी लेट हो गई है, अभी लगभग 10 किलोमीटर हमको ट्रैक करना है। दोस्तों गोंडार से हम थोड़ा ही जैसे आगे आए तो यहाँ पर 2 नदियों का खूबसूरत संगम है। यहाँ का नाम है बनतोली, और लेफ्ट साइड से जो नदी आ रही है वो है मोरकंठा, और सामने से जो नदी है वो है मधुगंगा। तो बनतोली जो एरिया है, इसके खेत देख के मैं दंग रह गया कि किस प्रकार के खेत हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा रगड़ा टाइप का, इसी में ऐसे खेत बना रखे हैं। और साथ में नीचे दिखाऊं तो ये देखिए कितने सारे पत्थर हैं खेत में, पता नहीं कैसे ये यहाँ पर खेती कर पाते होंगे। दोस्तों मदमेश्वर यात्रा की जो मेन चढ़ाई है बनतोली से शुरू होती है, तो उस चढ़ाई पे अभी हम चढ़ रहे हैं। और चढ़ते ही मतलब थोड़ा ही चढ़े थे, हालत ख़राब हो गई है। और मैं घर से लेके आया था माल्टा, तो यहाँ पर मैं माल्टे का आनंद ले रहा हूँ, और मेरे साथ साथ एक राणा जी ये हैं और एक राणा जी ये हैं। और ये वाला आज पहली बार खा रहे हैं इस सीज़न का माल्टा। और यहाँ पर हमारे रिश्ते से भाई आए हैं, यस भाई ना, खट्टा तो ये हमारे घर के माल्टों की बेइज्जती हो गई है, खट्टे हो रहे हैं बल। तो पहाड़ियों का जो असली अंदाज होता है माल्टे खाने, वो ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं खडरा पे, और ये मेन पड़ाव है मदमेश्वर यात्रा का। अब यहाँ से हमको मतलब पैदल यात्रा करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर, तब जाके हमको मदमेश्वर बाबा के दर्शन होंगे। और हालत मतलब ख़राब हो चुकी है, और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ा यहाँ पर क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। और खडरा में हम जो चाय का आनंद ले रहे हैं, तो ये है ब्लैक टी, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं लाल पानी, और हमारे यहाँ बोलते हैं कोरू पानी। आपके यहाँ ब्लैक टी। एक बड़ी फर्क। दोस्तों अभी जैसे ही हमने लाल पानी का आनंद लिया, तो उसके बाद सूर्यदेव भी
चल पड़े अपने घर की ओर और हम चले मदमेश्वर बाबा की ओर। और टाइम की अगर बात की जाए तो अभी 5 बज चुके हैं और आजकल जो दिन है वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और अभी हमको 7 किलोमीटर का ट्रैक करना है। तो आज जो ट्रैक होगा वो अंधेरे में शायद होने वाला है। दोस्तों आपको जो ये लाल लाल पहाड़ियाँ अभी नज़र आ रही हैं, तो ठीक इस पहाड़ी के हमको पीछे जाना है। दोस्तों अभी जिस चीज़ का डर था कि आज अंधेरा हो जाएगा रास्ते में ही, वही हो गया है। अभी हमको लगभग 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करना है पैदल, और ऐसी रात में कैसे होगा वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन नया एक्सपीरियंस मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मिलता है लेते रहते हैं और आपके साथ भी शेयर करते रहते हैं। तो अच्छा हुआ हम ये माल्टे घर से मैं लेके आया, अगर नहीं लेके आता तो पता नहीं क्या होता। तो इन माल्टों ने ही हमको अभी तक इस ट्रैक पे ज़िंदा रखा है। तो चलो माल्टे का आनंद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं कून चट्टी पे, और यहाँ पर एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया है क्योंकि गला सूख रहा था और भूख भी लग रही थी। लेकिन खाने की व्यवस्था यहाँ पर मतलब रुकेंगे अगर तो 1 घंटा लग जाएगा, तो इतना टाइम है नहीं। अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो फिर मदमेश्वर कब पहुँचेंगे, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो चलो छोटे से ब्रेक में चाय पीते हैं। और इधर राणा जी का बल मतलब गोप्रो भी ख़राब हो गया और लाइट भी ख़राब हो गई, तो मसान लग गया इनके उस पर। तो होता रहता है पहाड़ों में। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और जो रास्ता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम पहली बार आ रहे हैं। अगर पहले से आते तो थोड़ा पता रहता कहाँ पे क्या है, लेकिन इतने अंधेरे में तो वो भी पता नहीं चल रहा है। और इधर हालत ख़राब हो गई है सबकी। हो तो मतलब आज का जो एक्सपीरियंस है ना, ज़िंदगी भर याद रखने वाला एक्सपीरियंस है। दोस्तों जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई नज़र आ रही है, और उसके ऊपर आप देखिए पाला गिरा हुआ है और कितना ये मजबूत है। ये देखो, मतलब हमारे यहाँ भी यही सीन होता है जब बर्फ़ गिरती है, उसके ऊपर पाला गिरता है ना, तो मतलब ये हाथ पे निकालोगे तो तब भी नहीं निकलेगी। फिर भी आपके लिए कोशिश करते हैं, नहीं निकल रही। दोस्तों अभी रात के 10:30 हो चुके हैं और फाइनली अब पहुँच रहे हैं मदमेश्वर बाबा के धाम में। और जो यहाँ का एरिया है ना पूरा सुनसान हो रखा है, मतलब कोई भी यहाँ पर अभी उठ नहीं रखा है। और जो बाबा का मंदिर है वो ठीक पीछे है, तो वहाँ पर लाइट भी मतलब ऑन नहीं है, तो कपाट अभी बंद है। तो कल सुबह आपको हम वहाँ पर लेके चलेंगे। और एक ये होटल है, तो हमारे कूल पहाड़ी भाई दीपक भाई ने हमारे यहाँ पर रहने की व्यवस्था की है। तो आ चुके हम बिस्तर के अंदर, और जो इस बिस्तर का पूरा क्रेडिट है ना वो सामने आप देखिए, वहाँ पर एक इंसान आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये हमारे दीपक भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अगर ये नहीं होते तो शायद यहाँ ठंड से मतलब शहीद हो जाते मदमेश्वर धाम में। तो चलो अभी ज़्यादा आपको पकाते नहीं हैं, बल्कि मदमेश्वर धाम में इस वीडियो को यहीं बिस्तर के अंदर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, नहीं तो दीपक भाई नाराज़ हो जाएंगे उधर से